स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे कि इन टर्म से क्या मुराद है। तो चलें आइए देखते हैं कि रेजिस्टिविटी से पहले क्या मुराद है। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वायर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, जैसा कि मैंने एक वायर ड्रॉ की है और इसके दोनों एंड्स को मैं कह देती हूँ कि एक एंड है इसका ए और दूसरा एंड है इसका बी। तो अगर मेरे पास एंड ए की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की बहुतात है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, और एंड बी की तरफ मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल करेंगे क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम चार्ज के हैं, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड ए पे, तो वो अट्रैक्ट होंगे एंड बी की तरफ, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया एंड बी की तरफ हमने ये देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो होगा क्या कि हमारे पास एंड ए की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू होंगे एंड बी की तरफ। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से हमारे पास करंट आएगा वजूद में, यानी कि एंड ए और एंड बी की तरफ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंट था कि हमारे पास एंड ए की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे और एंड बी की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम थे, जिसकी वजह से हमारे पास पोटेंशियल वी की वजह से एक करंट वजूद में आया जिसको मैंने डिनोट किया आई से। अब होगा क्या कि जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव कर रहे हैं, तो ये जिस मटेरियल से वायर बनी हुई है तो उसके एटम्स भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन से ये टकराएंगे रास्ते में, और होगा क्या कि जब वो उन एटम से कोलाइड करेंगे तो एक रुकावट वो महसूस करेंगे, उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी और उनके मूव करने में एक रुकावट पैदा होगी, और ये जो रुकावट होती है उसे हम कहते हैं कि ये है रेजिस्टेंस। यानी कि एक मटेरियल जिसकी हमने वायर यहाँ पे शो की, उस वायर ने एक रेजिस्टेंस एक्सर्ट की इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कि वो उसके अंदर से मूव करें, ठीक है। एक तो हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली कि जिसमें हमारे पास एक वायर के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उन्हें रुकावट महसूस होती है अपने मूव होने में, तो उसे हमने कह दिया कि ये एक रेजिस्टेंस होती है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि देखें ये तो एक मटेरियल की वायर है, ठीक है। अगर हम दो ऐसे मटेरियल डिस्कस करें कि एक मटेरियल है जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, ये देखें जैसे कि यहाँ पे मैं एटम्स बना रही हूँ, बहुत दूर दूर पड़े हुए हैं, जबकि एक और हमारे पास मटेरियल है जिसमें जो हमारे पास एटम्स हैं वो बहुत करीब करीब हैं। ये देखें जैसे मैं बहुत करीब करीब इनको बना रही हूँ कि इनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो होगा क्या कि हमारे पास जब मटेरियल नंबर ए में से पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो उन्हें ज़्यादा जगह मिल रही है, क्योंकि जो सारे के सारे एटम्स हैं वो दूर दूर पड़े हुए हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर यही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एलिमेंट बी में से गुजरें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करेंगे अपने ऊपर, क्योंकि उन्हें गुजरने के लिए कम जगह मिल रही है। यानी कि देखें छोटे से डिफरेंस ने कि एटम्स एक दूसरे से दूर पड़े हुए हैं या करीब हैं, तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है उस पर असर पड़ा है। तो ये जो हमारे पास कुछ डिफरेंसेस आते हैं एलिमेंट्स के, कि उनके अंदर एटम्स किस तरह से पड़े हुए हैं और उनकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह चेंज होती है, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है या कम होती है या कांस्टेंट रहती है। तो इस तरह की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वजह से जो हमारे पास रेजिस्टेंस आती है उसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी, जिसे रो से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है तो मटेरियल के बेस पे जब हम रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास रुकावट महसूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव होने में, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारे पास क्वालिटी मटेरियल की बेस पे आ जाती है कि एक मटेरियल की वजह से कोई भी चार्ज कितनी रुकावट महसूस कर रहा है अपने मूव होने में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो हमारे पास क्वालिटी है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास क्वालिटी है ये क्वालिटी डिपेंड करती है कि जो हमने डिवाइस बनाई है एक ख़ास मटेरियल की, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास अब डिफरेंस आ गया है कि मटेरियल के लिहाज से जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो रुकावट महसूस करते हैं चार्जेस मूव होने में वो कहलाएगी रेजिस्टिविटी, और उसी मटेरियल को जब हम किसी खास शक्ल में डाल लें, वायर में ढाल लें या स्क्वायर में डाल लें, तो उसकी जो लेंथ या उसका एरिया होगा उसके हिसाब से जो वो रुकावट
महसूस कराएगा चार्जेस को मूव करने में, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ओम ने हमें ये बताया कि ओम एक फिजिसिस्ट ने हमें ये बताया कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है किसी भी डिवाइस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ओवर एरिया के। ये उसने कैसे शो किया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वायर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, ठीक है, किसी वायर की, तो उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि उतने ही ज़्यादा एटम्स से टकरा के जाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम देखें कि अगर यही वायर बहुत चौड़ी हो, ठीक है, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा हो। क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद ये है कि कोई भी अगर मैं वायर लेती हूँ और उसके ऊपर परपेंडिकुलरली मैं यहाँ पे छुरी रखूँ और छुरी की मदद से इसको काटूँ, तो मेरे पास एक फेस आएगा जो बिल्कुल एक सर्कल होगा। तो ये जो सर्कल है, ये छोटे 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 सर्कल से मिलके ये पूरी की पूरी वायर हमारे पास बनती है। तो जो एरिया है ये अगर बढ़ा दिया जाए किसी वायर का, तो होगा क्या कि जब एरिया हमारे पास बढ़ाया जाता है तो उससे स्पेसेस ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, जो एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स के दरमियान में ज़्यादा स्पेस आ जाती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजिस्टेंस कम फील करता है इनके दरमियान में से गुजरने पे। तो इसीलिए जैसे हम देख सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू कि जैसे हमारे पास लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, वैसे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होगी। और जैसे हमारे पास एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, उतनी हमारे पास रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन के गुजरने के लिए। और इसके बाद हम प्रोपोर्शनैलिटी का जो रिलेशन है उसको हटाते हैं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट वजूद में आता है जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं, जो कि हमारे पास एक क्वालिटी है डिपेंडेंट होती है मटेरियल की नेचर पे। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल आती है रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय एल। और इसका जो हमारे पास यूनिट आता है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। कि हम जैसे कि जानते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास होता है ओम। ठीक है, एरिया का हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर मीटर से कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा ओम मीटर, यानी कि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी का यूनिट आया है वो हमारे पास आया है ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी ऐसी क्वालिटी है एक मटेरियल की कि जैसे जैसे हम इम्प्योरिटीज यानी कि एक्सटर्नल कोई एलिमेंट ऐड करते जाते हैं, तो वैसे वैसे एक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी कि कोई भी मटेरियल हम लेंगे और उसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है यानी कि रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है उसकी वो इंक्रीज होगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि हमने अपने टॉपिक का पहला जो पार्ट है वो देख लिया है कि जो हमने डिस्कस करना था रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी क्या होती है। अब हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है। अब जैसे कि नाम से जाहिर है कि जैसे रेजिस्टिविटी में हमने देखा कि रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया है कि कोई भी रुकावट जो है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी जगह से पास होने में रुकावट महसूस कर रहे हैं उसे हमने डिनोट किया रेजिस्टिविटी से। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं पे आसानी से गुजर पा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी, और उसे डिनोट किया जाता है सिग्मा के सिंबल से। तो होता यह है कि इसमें जब हम रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो आता है रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास कंडक्टिविटी के। ठीक है, क्योंकि होता यह है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करेंगे वहाँ पे दैट मीन्स कि वो इतने ज़्यादा पास नहीं हो पा रहे उस पॉइंट से, तो वहाँ पे उनकी कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे शो कर देते हैं कि हमारे पास रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो हमारे पास कंडक्टिविटी कम है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने पास होने में इतनी रुकावट महसूस नहीं कर रहे, यानी कि उनके रास्ते में रुकावट कम है, तो इसका मतलब है कि जो कंडक्टिविटी है एक मटेरियल में से वो उनकी ज़्यादा हो रही है। अब देखते हैं कि हमारे पास कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे जो सिग्मा है वो इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रो। और हम ये देख चुके हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी का जो यूनिट आता है वो हमारे पास आता है ओम मीटर। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ओम मीटर। दैट मीन्स कि हमारे पास जो यूनिट आता है कंडक्टिविटी का वो आता है पर ओम पर मीटर। ठीक है, या फिर हमारे पास ये बन जाता है मोह पर मीटर। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ओम है उसकी स्पेलिंग्स होती हैं OHM। तो जब इसका इन्वर्स लिया जाता है कि यानी कि ओम का इन्वर्स जो हमारे पास इक्वल आता है उसे हम कह सकते हैं कि ये मोह के बराबर है MHO। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारे पास कंडक्टिविटी है उसका यूनिट या तो पर ओम पर मीटर है या फिर मोह पर मीटर है।
तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि रेजिस्टिविटी से क्या मुराद है और कंडक्टिविटी से क्या मुराद है।